वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बार फिर से आप सबका वेलकम। और प्रीवियस वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। अब हमें इस चैप्टर में ये जितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत करे थे एटम को लेके और अपना एक अलग ही एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था, उस पर आज हम स्टडी करेंगे। कौन सा साइंटिस्ट ऐसा था जिसने अलग अलग टाइप से कितने प्रकार के कितने साइंटिस्टों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए, जिसमें हमने थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, सेमरफेल्ड, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये 5 मॉडल्स हैं जिसमें हमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बोहर और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो भी एट प्रेजेंट एटॉमिक मॉडल है उसी के बारे में हम यहाँ पे डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर थॉमसन ने बताया था, तो उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो थॉमसन थे उन्होंने ये बताया था कि जो एटम जो होता है वो एक सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है उन्होंने एटम का जो कंपैरिजन करा वो किससे करा, वाटरमेलन के साथ करा। वाटरमेलन में तरबूज में जिस प्रकार से जो रेड एडिबल पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, और जो रेड एडिबल पार्ट है वो जो है वो पॉजिटिव पार्ट उन्होंने बताया था एटम का। और एटम को उन्होंने कैसा बताया था कि एटम जो है वो कैसा है, सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल बताया। तो उसका कंपेयर इन्होंने किससे कर दिया था, एटम के साथ, किसका, वाटरमेलन का, ठीक है। तो ये मॉडल भी ज्यादा समय तक चला नहीं। उसके बाद जो है रदरफोर्ड आए और उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि थॉमसन ने जो बताया मॉडल है वो उसके ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट ये था, उन्होंने क्या करा भाई, एटम के फॉइल ले ली, फॉइल मतलब एक पतली परत ले ली। पतली परत किसकी ली थी उन्होंने, गोल्ड की। गोल्ड को हम जो है एयू से बताते हैं, एयू मीन्स ऑरम, ऑरम जो है उसका एक ग्रीक नेम है, ठीक है, इसलिए ऑरम का एयू लिया गया है। अब क्या हुआ, इन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया उस गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल ले ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। तो अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट के बाद देखा कि कुछ पार्टिकल जो है वो कैसे चले गए, सीधे चले गए। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि थोड़े दूर जाने के बाद अपने वे से क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, मतलब मुड़ गए, अपने अपने डायरेक्शन से चेंज हो गया। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल एटम से टकरा के रिटर्न अपने ही दिशा में वापस आ गए। तो उसके क्या निर्देश थे, क्या कारण था कि पार्टिकल जो है वो अपनी दिशा से भटक रहा है, अपने डायरेक्शन से मूवमेंट कर रहा है। कुछ पार्टिकल हमने देखा जो वापस रिटर्न अपने ही वे में रिवॉल्व होके वापस आ गया, कुछ सीधा चला गया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा था कि जो गोल्ड फॉइल उन्होंने ली थी, तो बीच में जो है गोल्ड फॉइल जो ली, तो यहां पे बीच में क्या था, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उन्हें नहीं पता था। उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल इस पे बम्बार्ड करा है तो कुछ पार्टिकल सीधे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम था उसका वो सॉलिड नहीं होता है, वो कैसा होता है, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, ब्लैंक है, खाली है, इसीलिए वो क्या चले गए, सीधे चले गए। जो अल्फा पार्टिकल एटम के पास में से गुजरे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी कैसे थे, पॉजिटिव पार्टिकल थे, कैसे थे, पॉजिटिव पार्टिकल। अभी अल्फा पार्टिकल क्या चीज है, हीलियम का नाम हमने सुना है, ठीक है। हीलियम का अगर हम एटम बनाते हैं तो उस एटम के अंदर जो है 2 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, 2 पॉजिटिव और 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी क्या पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। लेकिन अगर इस चीज को हटा दिया जाए इलेक्ट्रॉन को तो 2 पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कहने का ये है कि जो हीलियम है उस हीलियम का जो न्यूक्लियस है वही क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। तो अल्फा पार्टिकल भी कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो जो अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज के पास में से गुजरे वो क्या हो गया, अपने वे से रिफ्लेक्ट हो गए। अब एक पार्टिकल आया तो बिल्कुल इसकी तो टक्कर इससे होने वाली थी, लेकिन वो इससे टकराया नहीं, इससे इतना ज्यादा रिपल्शन हुआ कि वो
वापस पलटकर अपने ही डायरेक्शन में वापस रिटर्न चला गया। अब उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। मतलब एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर वाला जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसका आसपास का जो एरिया है वो ब्लैंक है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहा, इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर मैक्स प्लांक आए। मैक्स प्लांक, और एक बात और यहाँ पर बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करते हैं, रेडिएशन के रूप में एनर्जी को क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, ठीक है। अब अगर एनर्जी को रेडिएशन के रूप में कर रहे हैं, मतलब किस फॉर्म में कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, मूवमेंट तो कर रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन एनर्जी को भी क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है। और रिलीज किस फॉर्म में कर रहा है, रेडिएशन के फॉर्म में कर रहा है, ठीक। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में कर रहा है। फिर क्या हुआ, मैक्स प्लांक आए। मैक्स प्लांक एक और साइंटिस्ट थे, काफी दिनों तक चला है बोर का मॉडल, सॉरी ये रदरफोर्ड का मॉडल भी काफी दिनों तक चला, लेकिन फिर क्या हो गया, बाद में ये फेल हो गया। तो फेल क्यों हुआ, उसका रीजन ये था, जो मैक्स प्लांक थे उन्होंने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर रेडिएशन के रूप में एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम होते 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 फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कहाँ चला जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्स प्लांक की थ्योरी के कारण क्या हुआ कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, फेल हो गया। उसमें से कुछ आउटपुट्स लिए उन्होंने, लेकिन ये मॉडल जो है वो फेल हो गया। फिर क्या हुआ, इस रदरफोर्ड ने जब वो बोहर का, सॉरी जो थॉमसन का जो मॉडल था उसमें उसके अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा चेक जब किया तो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन निकाल रहा है, वो सब समझ में आता है। अब क्या होता है कि जो एनर्जी जो रिलीज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रिलीज तो कर रहे हैं, अब वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है हमको, पैकेट्स के फॉर्म में मिल रही है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है। इन्होंने क्या करा, जो एनर्जी रिलीज कर रहे थे उसको रिकॉर्ड करा, ठीक है। रिकॉर्ड करने पे क्या मिला कि एनर्जी जो है वो इस प्रकार से उनको ग्राफ मिला, थोड़ी थोड़ी देर में। मतलब इससे ये बात साबित हो गई कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा है, वो थोड़े थोड़े समय के बाद गैप में फिर रिलीज करा, फिर नहीं कर रहा है, फिर रिलीज करने लग जाता है कुछ समय के बाद। तो कुछ कुछ गैप में वो एनर्जी को क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। तो इस जैसे सनलाइट से भी अगर कोई लाइट जब नीचे आती है अर्थ पे, तो उसमें भी क्या होता है, वो जो लाइट्स आती है ना वो भी छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में होती है, और उन पैकेट्स और उन बंडल्स को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने मैक्स प्लांक ने जो कहा वो ये कहा कि एनर्जी इमिट तो कर रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी को इमिट कर रहा है, और ये इस प्रकार से एनर्जी को रिलीज करने का जो है उसे नाम दिया गया स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम नाम क्या है, स्पेक्ट्रम के बारे में हम आगे जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। तो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर रहा है, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज कर रहा है, या कह लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में रिलीज कर रहा है। तो उनका ये कहना था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो करते 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 वो तो फिर एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा कि जितनी जैसे इतनी दूर है, अभी एनर्जी रिलीज कर रहा है, थोड़ा और पास आएगा, आता जाएगा, एनर्जी रिलीज करता जाएगा, आता जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से न्यूक्लियस में वो चला जाएगा, ठीक है। तो उस रदरफोर्ड का ये मॉडल में फिर क्या हुआ, उस टाइम फेल हो गया। इसमें से भी कुछ आउटपुट्स किसने लिए, बोहर ने लिए, और फिर एक नया एटॉमिक मॉडल उन्होंने क्या कर दिया, ओरिजिन में दे दिया, प्रस्तुत कर दिया एक नया एटॉमिक मॉडल। अब वो एटॉमिक मॉडल क्या था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।